यूट्यूब प्रेक्षक और श्रोतागण को हार्दिक धन्यवाद। आज योगीराज हिंदी चैनल में आज का उन्वान है सनातन और इस्लाम में फ़र्क ये है। यह आज का टाइटल होगा। कट्टरता सनातन के मूल सूत्रों में नहीं है। अगर कोई सनातन का नाम लेके कट्टरता से जीता है, उसको सनातन खंडन करता है। अगर कट्टरता सनातन में होता तो सातवीं सदी से ही सन 631 ईस्वी में 629 ईस्वी में केरल के हिंदू राजाओं ने भारत के धरती पे सबसे पहला मस्जिद खुद राजा ने सऊदी वालों को बना के दिए हैं। सऊदी बोले सऊदी ने, उधर जितने भी मुल्क कारोबार के लिए आते थे बना के दिए हैं। उससे कुछ साल, ये तो सनातन का उदारवाद का एक संकेत है। केरल के राजा ने, जब तो इस्लाम का इतना मजबूती नहीं था दुनिया के अंदर, नबी सल्लम तभी तक अभी जीवित थे, मुहिम फैल रहा है थोड़ा थोड़ा। व्यापारी लोग केरला आते थे, क्या लेके जाना वो लेके जाते थे, क्या देके जाना वो देके जाते थे। एक अच्छा मोहब्बत और खुलूस से वो राजा से वो व्यापारियों ने कहा है, हमारे मुल्क में एक नबी का अवतरण हुआ है, उनका मुहिम का नाम है इस्लाम। उन्होंने हमको 5 वक्त नमाज का तरीका सिखाए। हम उनके नबूवत में से है, लिहाजा हमको एक मस्जिद होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। सनातन का विशाल हृदय क्या होता है देखो, वो प्रभु को कोई कैसा भी उपासना करें, उपासना का पद्धति में क्या है वो जाने, वो फल उसको क्या मिलेगा वो प्रभु जाने। बीच में दखल अंदाज नहीं रहता उसका। नेकी है तो सवाब मिलेगा, बदी है तो उसका नतीजा जो मिलेगा वो मिलेगा। ये एक आइडियोलॉजी है सनातन का। उससे कुछ साल पहले ही, यानी सन 629 आफ्टर क्रिस्त 629 ईस्वी में ये हो गया। तो उससे कुछ साल पहले काबा में, अब जो काबा मस्जिद है उसके अंदर बूथों 360 बूथों को तोड़ फोड़ करके उसको मस्जिद में तब्दील किया गया है। कौन कट्टर है सोचो। और उसी तरह वही नक्शा कदम पे हिंदुस्तान को आए सो पहले आक्रांताओं ने यहाँ के मंदिर सब तोड़ के, कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए। सो भी वो नक्शा कदम ही है। वो हिंदुस्तान में आके कस्बा हिंद बोल के क्या करना है वो सब करके मेन मंदिरों को तोड़ा गया। तो सब में समाया हुआ खुदा का जात देखिए, अब सब में समाया हुआ खुदा का जात का दीदार से जो महरूम है, ध्यान से सुनो इस बात को, सब में समाया हुआ खुदा का जात, जर्रे जर्रे में जो दुनिया हमको दिख रहा है उसमें फैला है।
और हर एक के अंदर रूह के रूप में अंदर है, बाहर एकामत के रूप में दुनिया फैली हुई है। यानी बाहर शक्ति का दर्शन कर लो, अंदर रूह का दर्शन कर लो। ऐसा अंदर रूह बन के बाहर शक्ति बन के सब में समाया हुआ खुदा का ज़ात जो है ना, दीदार से जो महरूम है, सर्वव्यापक है, परिपूर्ण है खुदा, वो खुदा का ज़ात का दीदार से जो महरूम है, यानी वो इल्म जिसको नहीं है, रूहानी इल्म, वो कोई भी इंसान कट्टरवादी बनेगा। कट्टरवादी बनने का अर्थ ही ये है कि उसको खुदा का दीदार का जो ज्ञान है उसको नहीं हुआ। सनातन भारतीयों में अगर कट्टरपन होता, ध्यान से सोचने की बात है, सनातन भारतीयों में अगर कट्टरपन होता, 7वीं सदी में आए हुए मुट्ठी भर मुसलमानों को क्यों पनपने देते थे, सोचने की बात है। आज बोले तो बहुत मजबूत हो गए। 7वीं सदी नबी सल्लम के समय में ही नबी का एक वक्तव्य था कि हिंदुस्तान के तरफ से ठंडे हवाएं छूट रहे हैं, जो जन्नत के हवाओं के तुलना में ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, आप लोगों को हिंदुस्तान जाना भी ज़रूरी है बोल के उन्होंने बताया। दूसरे वीडियो में मैं लगाया ये इससे पहले। तो अब वो उनके बात सुन के कई लोग आने के लिए तैयार हो गए जहाज़ों में आने के वास्ते। कुछ लोगों को वो क्लाइमेट जमा नहीं जमा, इस नमूने से कई लोग बीच में ही मर गए। थोड़े थोड़े लोग यहाँ पर आ गए। आने के बाद वो लोग यहाँ के राजाओं को सुनाए कि हम सऊदी से, हम वो कंट्री से आए हैं और हमारा एक नबी है, एक देव उपासक हैं, एक देव को मानते हैं उन्होंने, और हमको ये सब फैलाओ बोल के यहाँ पर भेजाया गया है। हमारा अमन का पैगाम है और एक देव के उपासक हैं बोले तो यहाँ के लोग खुश हो गए। अरे परवाह नहीं, सनातन में कई पंथ है, कई संप्रदाय है, तो फिर उसमें ये एक होने से अपने क्या फ़र्क पड़ रहा। चलो ये लोग बात ऊपर वाले के कर रहे, बहुत अच्छा है बोल के वो लोगों को सीने को लगा के उनको जो जो चाहिए वो सब दिया गया है। ख्वाजा गरीबन नवाज का हिस्ट्री लो और ख्वाजा बंदर नवाज का हिस्ट्री लो, ऐसे कई दरगाह अब हिंदुस्तान के अंदर लाखों दरगाह मौजूद है। तो अब है वो, तब तो इनको मदद करने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन उदारवादी है, जो कोई भी ऊपर वाले का नाम लेके आता है तो उसका कदर करना सनातन धर्म का एक मूल सूत्र है। तो अगर सनातन भारतीयों में कट्टरपन होता तो 7वीं सदी में आए हुए मुट्ठी भर मुसलमानों को क्यों पनपने देते थे, सोचने की बात है। आज कोई पनपने देते हैं क्या? मिसाल तौर पे उधर बांग्लादेश देखो, इधर पाकिस्तान देखो, हालांकि यही मिट्टी में पैदा हुए ऐसे लोग हैं, इनके पूर्वज जो है प्योर हिंदूस हैं, उसके बावजूद भी वो लोग हिंदुओं को मार मार के कत्ल करके वागिनों में हिंदुस्तान को भेजा। सो तारीख है 1947 के अंदर। और देखो क्या पनपने देते हैं, ऐसे लोगों को उड़ा के फेंक देते हैं, और बोलते इस्लामिक कंट्री बोलते उसको। और यहाँ पर बांग्लादेश में देखो, हालांकि बांग्लादेश एक आज़ादी लेके वजूद में आया है, दुनिया के मुल्कों में वो उसका एक अस्तित्व कायम होने में हिंदुस्तान का 1971 के अंदर दुनिया का मदद पैसा हर नमूने से उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने उनको साथ देकर आज़ाद बांग्लादेश बना के रखे हैं। तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं मालूम है? हिंदुस्तानियों को मार मार के वहाँ से हटाने का साजिश चल रहा है। क्या है ये? कम से कम एक बूंद का लिहाज नहीं है, इंसानियत का लिहाज नहीं है, ना उधर पाकिस्तान को नहीं है, ना इधर बांग्लादेश को नहीं है। अब दूसरे कंट्रीज तो अलग बात है, वो छोड़ दो। तो मुसलमानों को क्यों पनपने देते थे? क्या पनपने दे रहे क्या तुम लोग बांग्ला और पाकिस्तान के अंदर? आज भी हिंदू
सनातन, आज भी हिंदू सनातन का जो बात है वो कुरान में भी आता है। सनातन जो अमल करते हुए आए सो बात है, वो कुरान में भी एक झलक अपने को मिलता है। लकुम दी लकुम, लकुम दी लकुम वलियुद्दीन, सूर्य अल काफिरून के अंदर ये बात आता है। नबी सल्लम का कहना ये था, वो कुरान की आयत के हिसाब से। ठीक है भाई, जब हमारी बात तुमको समझ में नहीं आए तो तुम्हारा रास्ते में तुम चलो, मैं तो तुम्हारा रास्ते में नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम मेरे रास्ते में भी नहीं आते। इसलिए तुम्हारा रास्ता तुमको, हमारा रास्ता हमको। हशर के मैदान में मालिक यौमिद्दीन है, वहाँ पर फैसला होगा क्या करने का है बोल के ये लोगों को छोड़ के मदीना चले गए उन्होंने। तो किसका रास्ता उसको बोल के सनातन में जो बात है वो बात कुरान में एक जगह भी आ जाती है। तो इस भारत के मिट्टी में वो तासीर है, भारत की मिट्टी में वो तासीर है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हैं, कोई भी किसी रास्ते से प्रभु को पा सकता है, प्राप्त कर सकता है। सनातन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जूइस कोई भेदभाव नहीं है। दुनिया में ये आज़ादी, दीनी आज़ादी, ये आज़ादी जो है ना, दीनी आज़ादी, कोई कौन सा भी रास्ते में चलो, कोई मुल्क में नहीं है। जितना आज़ादी दीन का हिंदुस्तान के अंदर है, इतना आज़ादी कोई मुल्क में नहीं है। तारीफ की बात है और ताजुब की बात भी है। 72 फिरके आज़ादी से हिंदुस्तान के अंदर है। इस्लाम के अंदर जो फिरका वाराना बन गए, और हिंदुओं से वो मुसलमानों को जमता, फिरकों को जमता, लेकिन फिरकों को इस्लाम के अंदर रहते हुए भी वो मुसलमान होते हुए एक फिरके को नहीं जमता। लेकिन 72 फिरके यहाँ पर वजूद में हैं। चलो अपने को क्या करने का है, कोई कुछ भी कहने दो। लेकिन सऊदी अरब में हो, अफ़गानिस्तान में हो, जो इस्लामिक कंट्रीज, इराक में हो, ईरान में हो, क्या इतने पूरे फिरके वजूद में हैं? बताओ, नहीं है। दरगाह परस्ती जो है ना, मुर्शदी लाइन का जो अहले सुन्नतुल जमात का जो अब हिंदुस्तान के अंदर दरगाह परस्तिश है, वो दरगाह परस्तिश आप सऊदी में जाओ, मार के हकाल देंगे आपको। लेकिन यहाँ सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है? दीगर मुसलमान सनातन से ही कन्वर्ट होके हैं, इसलिए उनमें वो विशालता है। चलने दो बोल के हम माफ़ कर रहे। लेकिन दूसरे कंट्रीज में, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पर दरगाह परस्त नहीं चलेगी। तो भारत में ये चल रहा है। वो तासीर है ये मिट्टी में। प्रभु को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हैं, कोई किसी रास्ते से प्रभु को प्राप्त पा सकता है। तो दीनी आज़ादी कोई मुल्क में नहीं है। पूरे एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही कुरान को मानते हैं, और एक ही नबी को मानते हैं, ये पक्का है। लेकिन फ़िरक़ों को दूसरे कंट्रीज़ के, इस्लामिक कंट्रीज़ में इतना आज़ादी नहीं है। जमात इस्लामी हिंद हिंदुस्तान के अंदर बहुत बातें करते, कई कंट्रीज़ में इसको बैन किया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान वाले बैन नहीं करते। चलो भाई, किनका जो है वो दो। सनातन का इतिहास गवाह है इसके लिए। कैसा गवाह है? ज़रा ध्यान से सुनने की बात है। थोड़ा हम सनातन के पूर्व चरित्र में जाने की आवश्यकता है। जब श्री राम ने रावण का हनन करके लंका को जीत लिया, ये तो रामायण के अंदर आ जाता है। रावण नहीं करने का काम करने से जंग करना ही पड़ा, जिसका नाम आज जिहाद बोल सकते हैं आप। राम ने जिहाद करके रावण को हरा दिया और दुनिया से इस्तीफा लेना पड़ा उसको, रावण को। लंका को जीत लिए, श्री राम ने लंका को जीत लिए, और वो बचा कुचा विभीषण भी श्री राम का भक्त था। अगर श्री राम चाहता है तो विभीषण अयोध्या का जो श्री राम का झंडा वहाँ गाड़ने के वास्ते कोई एतराज़ नहीं करता था। लेकिन
विभीषण का पट्टाभिषेक किया है। कैसा? वो असुरी रीति रिवाज से। वो लंका वासियाँ जो असुरी रीति रिवाज में रहते थे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उनका कुछ सिस्टम रहता, वो रीति रिवाज से ही वो लोग पट्टाभिषेक करने के लिए आप कर लो बोल के, श्री राम बोल के उनको राजा बना के वहाँ से निकल के आए। अयोध्या का कोई रीति रिवाज वहाँ पर थोपे नहीं, तुम्हारा तुमको, हमारा हमको, वहाँ पर दखल अंदाज नहीं करें। विभीषण ने कहा है जैसा आपकी इच्छा है वैसा कर सकते, नहीं नहीं नहीं, हम आप लोगों के रीति रिवाज में दखल नहीं देंगे, जो कर लेना है कर दो। ये हो गया ना। लंका को जीत लिया तो वहाँ अपना राजगद्दी कायम नहीं किया है श्री राम ने। भाई विभीषण को गद्दी सौंप दिया। लंका प्रजा की जो असुरी पद्धति थी, श्री राम ने वही रीति रिवाज से ही विभीषण को पट्टाभिषिक्त किए हैं। ये रामायण में मिलता। उससे पहले वाली को हनन करके दुनिया से रुखसत दिला के वो वानरों का एक सिस्टम रहता और राक्षसों का एक सिस्टम, वानरों का एक सिस्टम। किष्किंधा में वानर राजा रहते थे। वो वाली को कुछ उनके हरकतों के वजह से सुग्रीव बहुत परेशान था। वो वीडियो ज़्यादा हो तो ज़रूरत नहीं। वो वाली को ख़त्म करके उनका बेटा अंगद को वानरों के रीति रिवाज और पद्धति से ही राजा बना दिए, उनके बेटे को, अंगद को। लेकिन श्री राम अपना झंडा गाड़ के नहीं आए, न लंका में अपना झंडा गाड़े, न किष्किंधा में अपना झंडा गाड़े। ये है सनातन भारत का असलियत। और द्वापर युग में पांडवों को न्याय दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत बड़ा वर्ल्ड वार, जिसमें 50 लाख लोग वॉरियर्स उसके अंदर जमा थे, हाथियाँ, रथ, घोड़े और पैदल सेना जितना भी था, 50 लाख लोग थे। वो बहुत बड़ा वर्ल्ड वार। वो पॉपुलेशन के हिसाब से उतना बड़ा वार तो रामायण भी नहीं है। रामायण का वार भी उतना बड़ा नहीं है। 18 दिन चला, रामायण का वार 7 दिन चला। तो उतना बड़ा वर्ल्ड वार का एक रचयिता श्री कृष्ण ने ही थे। वो कैसा किनको कहाँ रखना, क्या करना, किन किन को कैसा सफाया करना, ये सब प्लानिंग श्री कृष्ण का था। और उनके प्लान के हिसाब से 100 लोग कौरवों में एक भी नहीं जिंदा रहा और 5 लोग पांडवों में एक भी नहीं मरा। ऐसा हुआ। पांडवों को जिताए कृष्ण ने, कौरव पूरे मिट्टी में मिल गए। लेकिन हस्तिन पर श्री कृष्ण ने अपना आइडियोलॉजी या अपना झंडा नहीं थोपा। सीधा सीधा उनको जीत दिला के पट्टाभिषिक्त करके धर्मराजा को फिर अपने मुल्क को चले गए, मथुरा वृंदावन को चले गए। अब इंदिरा गांधी जी के समय में देखो, 1971 में पाक से बांग्लादेश को आज़ाद कराए। बांग्लादेश वाले चाहते थे कि हम आज़ाद होंगे, तो पाकिस्तान वाले उनको बहुत तो सुधरने नहीं दिए। तो हिंदुस्तान से वो लोग मदद मांगे तो इंदिरा गांधी ने ठीक है बोल के बांग्लादेश जितना है उनको मदद करना है, मदद करके पैसा हिंदुस्तान की हुकूमत से लगा के बांग्लादेश को आज़ाद कराए। और बांग्ला के रीति रिवाज पे उनको छोड़ दिए। चलो भाई, हम मदद दिए होंगे, तुम्हारा हिसाब से तुम कर लो, तुम्हारा जो हिसाब है कर लो। अपना झंडा नहीं गाड़े अपना झंडा। पीओके के अंदर थोड़ा मौका मिला 1947 में, वो लोग पाकिस्तान वाले झंडा गाड़ दिए कश्मीर के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान वाले वो काम इतिहास के अंदर कभी नहीं करे। ये सनातन रीत सदा चली आया, किसी मुल्क पर झंडा ना गाड़ा। किसी मुल्क के ऊपर ये लोग सनातनी लोग झंडा नहीं गाड़े। हाँ, तो इस्लाम का मुहिम कट्टरता कुछ अलग है। कैसा है वो? 1400 साल से फतेह मदीना, फतेह मक्का से लेके आज तक
जहाँ भी गए वो लोगों को डराए, धमकाए, मारम पीट करे, खून खराबा करे। इस नमूने से एक एक देश को 1400 साल से फ़तेह मदीना हुआ पहला, उसके बाद फ़तेह मक्का हुआ, वहाँ सिलसिला शुरू हो गया, मजबूत हो गया इस्लाम। तो आज 58 देशों में जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद का झंडा गाड़ते ही गए हैं। इस वक्त 58 देश इस्लामिक देश हैं। ये सनातन में न राम गाड़ा न कृष्ण गाड़ा कोई ऐसा काम नहीं करे। ये वो सनातन है, ये इस्लाम है। अब बचा भारत, भारत पे भी इस्लामियों का नज़र है। जो भारत को भी ग़ज़बाए हिंद बनाया जाए, ये उनका मुहिम है, उनका एक लक्ष्य है। चोरी छुपके आतंकवाद से, अलतकैया से हो, साजिशों से हो, हरदर्मी से क्यों ना हो, आखिरी में ओट से भी क्यों ना हो, क्या भी साजिश करना, अलतकैया करना, अंदर एक बाहर एक रख लेना। और आतंकवादियों का तो वो बोलते बहुत 30 मार्का का बात करते, लेकिन उनको कभी भी डायरेक्ट आके लड़ने की आदत नहीं है। रातों में जंगलों में रह के मायूस लोगों पे, जिनको कोई चीज़ से संबंध नहीं, इनके मुहिम से ना, इनको वो कुछ नहीं बोले, ऐसे लोगों के ऊपर खून खराबा करते हैं, वो लोगों को कत्ल करते हैं। ये चोरी छुप के राक्षस अक्सर ऐसे ही करते थे, रातों में जंग करते थे वो राक्षस लोग। ये लोग फिर उनसे क्या हुआ क्या नहीं, इनका भी वही रिवाज है। इस नमूने से चोरी छुप के आतंकवादी, अलतकैया से समाज के अंदर रहने वाले बड़े बड़े, साजिशों से हो, हरदर्मी से हो, ओट से हो, भारत धरती पे, भारत भूमि पे इस्लामिक झंडा गाड़ने के वास्ते रात और दिन ये चंद लोगों का कोशिश चलता है। ग़ज़बाए हिंद ही उनका सपना है। अरे भाई 7वीं सदी से लेके 17वीं 16वीं सदी तक जितना मनमानी करना है करे हैं। ग़ज़बाए हिंद तभी हो जाना था, लेकिन नहीं कर सके आप लोग। खाली सपना सपना ही बच गया। आप बोलते हैं इस्लाम आतंकवाद का खिलाफ है, जुबान से तो बोलते, बड़ा अजीब है ये बात। बड़े बड़े उल्मा और क्या है, मुफ्ती, आलिम, मौलवी, मुफ्ती, ये सब लोग बड़े बड़े डिबेटों में आते रहते। समझो इस्लाम आतंकवाद का खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है, मुंह जबानी बोलते, मुंह मीठा करते खाली। लेकिन जहां कहां भी सदियों से, आज से नहीं सदियों से टेरर अटैक्स होते हैं, वो टेररिस्ट पूरे 99%, 99.9% इस्लाम के नामों से होते हैं, इस्लामिया होते हैं। ये और बोलते हैं मुसलमानों को बदनाम कर रहे। कौन बदनाम कर रहा है भाई? वही लोग बदनाम कर रहे तुमको, जहां जाके वहां टेरर अटैक्स करके पूरा दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम खराब करने में वही लोग तुले हुए हैं। और वो खिलाफ है, हम उसके टेररिज्म के खिलाफ हैं, बोलते रहते हैं। टीवी डिबेट्स में जुबानी खंडन होता है, बड़े बड़े उल्मा बैठ के वहाँ बात करते, समझो नहीं हम उसका खंडन करते। लेकिन खंडन करना बड़ी बात नहीं है। टेररिज्म को रोकने के लिए कोशिश क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे। जितना भी ज़कात में पैसा आता है, कितना पैसा चाहिए उतना पैसे इनडायरेक्ट उनको जाता ही है। इस्लाम वालों, ज़माना बदल गया। अमन का पैगाम आप बोलते हैं, लेकिन आमाल में अमन नहीं है। अमन का पैगाम तो बोलते हैं, आमाल में अमन नहीं है। ज़माना बदल गया है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने से दुनिया गुजर रहा है। गज़बाए हिंद के लिए आप कितना भी कोशिश करेंगे तो छुपेगा नहीं। कहाँ कोई भी है तो पकड़ के ला रहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फायदा दोनों को हो रहा, वो टेररिस्टों को हो रहा, यूनिवर्सिटियों को स्थापना करे वो लोग। परसों दिल्ली के 40 किलोमीटर दूर वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर तो पूरा पकड़े गया। कहाँ कहाँ उनके लिंक्स है वो सब बाहर, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक फरिश्ता बन गया है, एक बहुत बड़ा फरिश्ते बन गए। ये भी आईटी सिस्टम हर चीज को पर्दाफाश करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, तुम कहाँ भी छुप के क्या भी करो। देखो औरंगजेब के ज़माने में, उससे पहले के ज़माने 1000 लोगों को काट के कोई गड्ढे में डाल के मिट्टी डाले तो भी वो इन्फॉर्मेशन पास नहीं होता था। आज एक आदमी को आप टेरर अटैक हो गए तो भी वो पूरे वर्ल्ड के टीवीज के अंदर वो घूमते रहता है वो समाचार। आईटी सिस्टम पर्दाफाश सबका करेगा। मुसलमानों, आप उनके नबुवत में से हैं। मेरा कहना यह है मुसलमानों से, आप किनके नबुवत में से हैं? जिनका नाम रहमतुल आलमीन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टाइटल है उनका, रहमतुल आलमीन। उनके नबुवत में से आप लोग मुसलमान हैं। वो कट्टरवादी हो कोई भी हो, नबुवत तो उनका ही है, जिनका नाम रहमतुल आलमीन है। और उस अल्लाह को आप मानते हैं, वो अर्रहमान अर्रहीम है। तो रहमतुल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह है आपके नज़रों में, रहमतुल आलमीन नबी है। तो रहमतुल आलमीन कहा गया है उनका नाम, रहमतुल मुसलमान बोल के नहीं कहा गया। ये बड़ा सोचने की बात है। रहमतुल इस्लामिया बोल के भी नहीं कहा गया। आलमीन बोले तो आलमीन में हम सब आ गए। इंसान नहीं बल्कि परिंदे पशु पक्षियों के भी ऊपर भी उनका रहम था। उनका जीवन का हिस्ट्री भी कुछ सीरत के अंदर, ऐसे सीरतुल नबी के अंदर ऐसा आता है कि वो उनका रहम ही कुछ अलग था, ऐसा सीरतुल नबी में आता है। जिस अल्लाह को तुम रहमान और रहीम मानते हैं, वो भी दयालु है अल्लाह। दोनों आप मानने का अल्लाह और आप जिनके नौबत में हो नबी। मगर तुम में गैरों के लिए दिल में थोड़ा तो रहम है क्या? ये मेरी सवाल है। गैरों के लिए दिल में थोड़ा तो रहम है क्या? नहीं। बेरहम, बेसब्री, कट्टरता, अलगाववाद, ये बदनामी आपको झेलना पड़ रहा है दुनिया में। आपके जरिए, आपके तरफ से देखो कितना ये हो रहा है। जहाँ भी देखो आपके दिलों में बेरहम, दया नहीं है, बेसब्री, सब्र नहीं करते, कट्टरता, कुछ भी हो, कहीं वो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये जो कट्टरता है, अरे हम अल्लाह के नहीं तो फिर हम किसके हैं? आप अल्लाह बोल रहे, हम ईश्वर बोल रहे, कोई कुछ बोल रहा, कोई गाड बोल रहा, हम किसके हैं? बेसब्री, कट्टरता, अलगाववाद, ये है बोल के बदनामी आपको झेलना पड़ रहा है। कोई भी मुल्क में जाओ, आप बड़े बड़े बातें भारत में करते हैं आप लोग। चाइना में मुसलमानों का कितना बुरी हालत है, कभी उनका नाम लिए क्या? नहीं लिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदुओं से ज़्यादा सुकून से यहाँ के मुसलमान है, लेकिन फिर भी इस्लाम खतरे में है बोलते। क्या है? तुम हमारे को खतरे में डालते हुए सनातनियों को, फिर इस्लाम खतरे में है बोलते। तो आपको ऐसे बदनामी से
मुक्त होना बहुत जरूरी है। कट्टरता का सीढ़ी उतर के आओ, हम तुम भाई भाई का नाता बढ़ाओ, एक बूंद का तसाउफ रखो। इस नमूने से हम आगे चलना जरूरी है, तभी इस्लाम अमन का पैगाम होगा, आपका सार्थक भी होगा। जो रहमतुल आलमीन के नबुवत में से हैं तो वो नाम का रोशनी भी बढ़ेगा। ये अगर आपको पसंद है वीडियो तो सब्सक्राइब करो, नहीं है तो छोड़ दो। धन्यवाद।